श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। जुड़ रहे आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय दिवस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से नित्य प्रति इस सत्संग रूपी अमृत से जुड़ पा रहे हैं। कल हमने धन कैसे कमाया जाए या धन में जो अशुद्धि है उसको कैसे शुद्ध करें, यह हमने व्यास मंत्र से सुना। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, यो धर्माचरणम विहाय गमनम ह्यन्यद् विधत्ते नरः सो गंता नरकम सदैव नियतम शास्त्रे दरीदृश्यते। जो धर्म के आचरण को छोड़ करके अन्य अधर्म का आचरण करता है, वहाँ बार बार नरक में जा कर के वहाँ पर अपने कर्मों के स्वरूप जो भी उसको फल मिलता है उसे भोगना पड़ता है। बड़ा ही सुंदर हम सभी को अवसर प्राप्त हो रहा है पूज्य गुरुदेव के कृपा से। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलेंगे व्यास जी के पास, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर्भगवान् बादरायणः। पूज्य व्यास जी के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को नित्य की भांति इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की अमृत रूपी गंगा से हमको जोड़ें। पूज्य व्यास जी। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ का ही न होती, तो करुणामयी माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती। द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो, द्वारे पे आए हमको निहारो। सोई हुई माँ तकदीर संभारो, सोई हुई माँ तकदीर संभालो, सोई हुई माँ तकदीर संभारो, सोई हुई माँ तकदीर संभालो। अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, अगर मान ज्योति जलाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ आई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर मान ममता लुटाई न होती, अगर मान ममता लुटाई न होती। हमें क्या पड़ी माँ तुमको बुलाएं, हमें क्या पड़ी माँ तुमको बुलाए, हमें क्या पड़ी माँ तुमको बुलाएं, हमें क्या पड़ी माँ तुमको बुलाए। हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं, हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं, हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं, हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं, हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं, हमें तो ये हक है कि हम रूठ जाएं। अगर माँ मनाने को आई न होती, अगर माँ मनाने को आई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ तेरी याद आई न होती, फटकार दे माँ या दुलार देना, फटकार दे माँ या दुलार दे माँ, फटकार
फटकार दे माँ यदुलार दे माँ। मगर झोली में माँ मुझे प्यार देना, मगर झोली में माँ अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर मान बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता तेरी माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता मुकाई न होती, अगर मान ममता बनाए न होती, अगर माँ ने ममता मुकाई न होती, अगर मान ममता बनाए न होती। सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संसार सागरे, यथोक्तं महदाश्चर्यं जगत विस्मयकारकम्। यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम्, हयग्रीवो ततः जातः सर्वकर्ता जनार्दन। सर्वप्रथम जगत की जन्मदात्री, पालन करने वाली और जगत का उपसंहार करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश एवं वेदों द्वारा वंदित परमा जगदम्बा माँ को प्रणाम है। पूज्य चरण पूज्यपाद सद्गुरुदेव जी महाराज को नमन है। तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा का है, उनके पूजन का महत्व है। ऐसे तृतीय दिवस की कथा में आप सब लोगों को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। कल हम लोगों ने महात्म की चर्चा सुनी थी। वक्ता के गुण, श्रोताओं के नियम, कथा के लाभ किन किन को हुए, ये चर्चा हुई। इसके बाद प्रथम स्कंध में शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी के श्री चरणों में कई प्रश्न किए और एक प्रश्न ये भी किया कि हमने सुना है कि कभी भगवान विष्णु को हयग्रीव नाम से जाना गया। उनको जब घोड़े का मुख लगाया गया तो उनका नाम हयग्रीव पड़ा। ये कथा सुनने की हम लोगों की इच्छा है। भगवान को हयग्रीव को बनना पड़ा।
और एक बात और मैंने सुनी कि जो आदिदेव हैं, जो जगन्नाथ हैं, जो कारणों के भी कारण हैं, उन भगवान का शिरच्छेदन कैसे हुआ, उनका मस्तक कैसे कटा। तस्यापि बदनम छिन्नम दैव योगात् कथम तदा तत्सर्वं कथयासु त्वं विस्तरेण महामते। ए सूत जी, आप इस कथा को हमको सुनाएं। मेरी प्रबल इच्छा है कि भगवान विष्णु का शिरच्छेदन हो गया। तब सूत जी ने प्रारंभ किया और कहा कि एक बार भगवान विष्णु एक देवासुर संग्राम में 10,000 वर्षों तक देवताओं की मदद करते रहे। देवता विजयी हुए, अपने अपने कार्यों में लगे। भगवान विष्णु को कुछ थकान हुई तो भगवान ने अपनी जो धनुष है उसको खड़ा किया और उसके सहारे ही लेट गए और उनको प्रगाढ़ निद्रा आ गई। अब देवताओं ने सोचा कि हम लोगों को विजय तो मिल गई है, लेकिन एक यज्ञ किया जाए देवताओं की प्रसन्नता के लिए, देवी के प्रसन्नता के लिए। तो यज्ञ में भगवान विष्णु का होना अपेक्षित है। भगवान विष्णु को ढूंढा गया, दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्रादि सब लोग जब लगे तो देखा कि भगवान विष्णु तो धनुष पर अपना टिकाए हुए सिर और सो रहे हैं। अब कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको बीच में जगाया कैसे जाए, शास्त्र आदेश नहीं करता। अब आजकल तो लोग कभी भी फोन खटखटा देते हैं, चाहे कोई सो रहा हो चाहे जग रहा हो। सब लोग खड़े हुए हैं, भगवान विष्णु सो रहे हैं, लेकिन किसी का यह साहस नहीं होता कि भगवान विष्णु को जगाएं। लोगों ने कहा एक तरीका है। क्या तरीका है कि ब्रह्मा से कहो कि वो दीमक तैयार करें और दीमक जो कोने पर जहां रखा है धनुष उसको काट दे। लकड़ी का होता है, दीमक लकड़ी को काट देती है। तो जैसे ही धनुष कटेगा अपने आप भगवान का सिर नीचे गिर जाएगा तो भगवान जग जाएंगे। तो दीमक ने कहा भाई हम तो नहीं ऐसा कर सकते, हमको क्या लाभ है, हम क्यों पाप करें। शास्त्र कहता है निद्राभंग कथाच्छेदो दाम्पत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विभेदश्च ब्रह्महत्या समम स्मृतम। किसी की नींद में बाधा डालना, किसी की कथा में विघ्न डालना। कई बार लोगों को अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, उनका काम ही होता है विरोध करना, विघ्न डालना। फिर कहा पति पत्नी के बीच में भेद उत्पन्न करना। आजकल इस तरह के लोग खूब मिल जाएंगे। पत्नी को जाकर के कुछ कहेंगे, पति को जाकर के कुछ कहेंगे, झगड़ा ना हो तो झगड़ा करवा दें। नारद जी ने भी एक बार कोशिश की थी। 16,108 के मालिक ये कैसे गृहस्थी में ठीक से रहते होंगे, लेकिन जहां नारद जिस कक्ष में पहुंचे भगवान वहीं उपलब्ध मिल जाएं। कोई कक्ष ऐसा मिला ही नहीं जहां अकेली कोई रानी बैठी हो और भगवान न हो।
भगवान तो सर्वव्यापक हैं, अनंत हैं, अनंत रूप ले सकते हैं। तो किसी में भेद उत्पन्न करवाना, मनमुटाव करवाना, कोई झगड़ा करवाना, और ये भी कहा कि पिता और पुत्र में भेद उत्पन्न करवाना, तो कितनी चीजें हुई। किसी की नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना, माता और पुत्र के बीच में भेद उत्पन्न करना, ये जो सब चीजें हैं ये ब्रह्म हत्या के सदृश हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिव्यक ने कहा मैं तो नहीं करती। अब धर्म संकट आया तो ब्रह्मा ने कहा देखो, ये जो हम यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ का जो उच्छिष्ट होगा, पवित्र चीज है वह तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, ये तुम्हारा स्वार्थ सद जाएगा, इसलिए हमारा ये काम कर दो। तो दीमक तैयार हो गई। कई बार लोग स्वार्थ के कारण कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। दीमक ने धीरे धीरे जैसे ही धनुष की एक ओर की लकड़ी को काटा, और जैसे ही धनुष की लकड़ी, चूंकि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, डोरी चढ़ी हुई थी, और जो ही एकदम डोरी ढीली हुई और वो भगवान के गर्दन को लगी और भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। इतना शब्द हुआ कि एक बार अंधेरा छा गया। अब तो हाहाकार मच गया। लोगों ने कहा आए तो हम तो अच्छे काम के लिए, भगवान से मदद के लिए, लेकिन भगवान की ही गर्दन कट गई, अब क्या होगा। संसार की कुछ लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं। कई बार अघटित घटनाएं घट जाती हैं, जिनको हमने कल्पना नहीं किया होता वैसा घट जाता है। लोग तो मदद के लिए आए थे ना, कि चलो एक यज्ञ होना है, प्रभु व्यवस्था करें, लेकिन भगवान की ही गर्दन कट गई, अब क्या हो। सब लोग दुखी हो गए, इंद्र दुखी हो गए, ब्रह्मा दुखी हो गए, भगवान शिव दुखी हो गए। और ये जो सिर है कटा, तो जाकर के एक लवणा सुर नाम का लवण सागर था, उस लवण सागर में जाकर के, लवण सागर माने नमक का सागर, उसमें जाकर के सिर गिरा। बृहस्पति ने समझाया सब लोगों को, कहा भैया संसार ऐसा ही है, अब हम लोग केवल यहाँ सोच मनाते रहें तो उससे काम चलेगा नहीं। अब ये जो काम बिगड़ गया है उस काम को हम कैसे संभालें, इसका प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्मा ने कहा देखो, अब हमारी मदद मेरी मां कर सकती है और कोई मदद नहीं कर सकता। स्तुवन्तु परमां देवीं ब्रह्म विद्यां सनातनीं गूढ़ांगीं च महामायां सर्वकार्यार्थ साधिनीं। जो महामाया है, जो परम्बा जगदम्बा है, जो ब्रह्म विद्या है, जो सनातनी है, उसका हम स्तवन करते हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, उनको मनाने का प्रयत्न करते हैं। माँ के पास आए और लोगों ने कहा माँ आपके चरणों में सब कुछ है, आज तक जो भी आपके शरण में आया किसी को निराश नहीं होना पड़ा, आपने सबकी झोलियां भरी हैं, आपने सबके मन की मुरादों को पूरा किया है। कई बार कुपुत्र दिखाई पड़ते हैं, लेकिन माँ तो कभी कुमाता दिखाई नहीं पड़ती, वो तो कृपा करती है। अकारण कृपा करने वाले तीन ही लोग होते हैं, माता पिता और गुरु। पिता भी बिना अपेक्षा के और माता भी बिना अपेक्षा के अपने संतान के ऊपर अनुग्रह करती है, और गुरु तो 24 घंटे अपने शिष्यों की हित की बात ही सोचते रहते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है ये।
देवों ने भगवती के लिए कहा, त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणाः प्राणवतां तथा धीः श्रीः कान्तिः क्षमा शांतिः श्रद्धा मेधा धृतिः स्मृतिः। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए धरती हो। सब लोग धरती पर तो रहते हैं और कहाँ रहते हैं, इसलिए तो हम धरती को प्रणाम करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, यही तो बोलते हैं सुबह। आप में सबसे बड़ा गुण है क्षमा। हम नित्य आपके ऊपर पाप करते हैं, आपकी वक्ष को विदीर्ण करते हैं, लेकिन आप तो माँ धरती के भांति हो, कृपा करती हो। तो आप पृथ्वी स्वरूपा हो, आप बुद्धि प्रदायनी हो। सप्तशती में पंचम अध्याय में आया है ना, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। तो जितने भी रूपों की कल्पना है, शांति की आवश्यकता हो तो आपकी शरण लेनी पड़ेगी। क्षमा करने का गुण मेरे में आए तो आपकी शरण में जाना पड़ेगा। मेरी मेधा, मेरा धैर्य, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि ठीक से काम करे, इसलिए आपका अनुग्रह चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। माँ तो माँ है। माँ ने कहा, आप लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या आवश्यकता है? तब लोगों ने कहा कि आप कुछ अनुग्रह करें तो बात बने। ये घटना ऐसे से घट गई है। भगवती ने कहा, देखो वही होनी तो प्रबल होती है। इस घटना के पीछे 2-3 कारण भी हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। भूख ना लगी हो तो रोटी नहीं खाई जाती, प्यास नहीं लगी तो पानी नहीं पिया जाता, नींद नहीं लगती तो नहीं सोया जाता। तो कारण पहले है, कार्यवाद में है। जो भी कोई कार्य दिखाई पड़ता है उसके पीछे पीछे कोई न कोई कारण होता है। हम पूजा का कार्य करते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कि हम स्वस्थ रहें, हम मेधावान रहें, हम श्रीवान रहें, हम यशस्वी हों। ये कारण है कि नहीं है? तो बिना कारण के कभी कोई कार्य होता नहीं। तो देवों ने कहा, फिर क्या कारण था भगवान का शरद छेदन क्यों हुआ? तब एक बड़ा ही सुंदर कारण है, बताया गया कि इस कारण से भगवान का मस्तक कटा। उदधेस्तनयां विष्णु संस्थितां अंतिके प्रियां जहास बदनं वीक्ष्य तस्याः तत्र मनोरमम्। एक बार सागर की पुत्री लक्ष्मी बैठी हुई हैं भगवान के बगल में, और भगवान ने लक्ष्मी का मुख दर्शन करके प्रसन्नता ज्ञापित की। भगवान हंसने लगे। तया ज्ञातम हरिर्नूनम कथम मां हसति प्रभु। तया ज्ञातम हरिर्नूनम कथम मां
हसति प्रभु विरूपम हरिणा दृष्टम मुखम में केन हेतुना। लक्ष्मी ने कहा, आप हमको देख करके अचानक हंसने क्यों लग गए? भगवान ने कहा, मुझे आपका स्वरूप अच्छा लगा इसलिए मैं हंस रहा हूं। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, आप मेरी मजाक बना रहे हो। मुझे लगता है आपने कोई सपत्नीक का आश्रय ले लिया है। आप मेरे किसी सौत के बहकावे में आकर के मेरा मजाक कर रहे हो, मुझे देख करके हंस रहे हो। अब आप कल्पना करो, लक्ष्मी के मन में अगर ये बात आ सकती है तो जो लौकिक जगत के लोग हैं उनके मन में ये बातें क्यों नहीं आ सकती? सपत्नीव कृता तेन मन्येना बरवर्णिनी। निश्चित रूप से आप किसी सौत के चक्कर में फंस गए हैं, इसलिए मेरा मजाक बना रहे हैं। मुझे देख करके हंस रहे हैं। कोई बुरा ना माने, यहां पर व्यास जी ने जन्मेजय को कहा, गुण तो हैं माताओं में, बहुत गुण हैं, वो क्षमाशीला हैं, दयाशीला हैं, पृथ्वी के भांति उनमें सहन करने की क्षमता भी है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ दोष भी हैं। स्त्री स्वभावाच भावित्वात् काल योगात् विनिर्गतः अविचार्य तदा दत्तः शापः स्वसुखनाशनः। स्त्री स्वभाव वसात भगवती लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि तुम्हारा सरत छेदन हो जाए, तुम्हारा यह सिर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाए। ये जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना विचार किए लक्ष्मी का कदम अच्छा नहीं हुआ। अनृतम साहसम मायाम मूर्खत्वम अतिलोभता असौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषो स्वभावजः। व्यास जी ने कहा, प्रकृति में गुण और दोष दोनों हैं। किसी में अगर गुण है तो दोष भी लगे जरूर है। हाँ, ये हो सकता है कि गुण ज्यादा हो, दोष कम हो, लेकिन हैं जरूर। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे में सब गुण ही गुण हैं, ये संभव नहीं है। धरती पर आए हो तो त्रिगुणात्मिका शक्ति से हमारा शरीर बना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। भगवान ने जब संसार का सर्जन किया तो गुण और दोष दोनों को मिलाकर के तब संसार की सर्जना हुई। लक्ष्मी मां से जो जगदम्बा है, उस मां से यह अपराध हो गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनसे अपराध हो गया तो हम ये अपराध करें। इसका अर्थ यह है कि मां लक्ष्मी से अपराध हो गया तो हम लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में स्वार्थ अनृत चपलता माया, स्वार्थ अनृत चपलता माया, स्वार्थ अनृत चपलता माया, स्वार्थ
चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया। भय अविवेक असौच विहाया। अब गुण 8 सदा उर रही। 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 वेद पुराण संत सब कहीं। वेद पुराण संत सब कहे। अब भगवती माँ ने, दुर्गा ने कहा, लक्ष्मी जी की भूल से भगवान विष्णु शापित हुए। इसके कारण उस शाप को पूर्ण होना था, इसलिए भगवान का मस्तक कटा, एक कारण। दूसरा कारण, एक राक्षस हुआ जिसका नाम था हयग्रीव। तो हयग्रीव नाम के राक्षस ने हजारों वर्ष तप किया। बीज मंत्र भगवती का ह्रीम केवल, जैसे हम नवाण में ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, तो केवल ह्रीं का जप किया, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं केवल। अब जब ह्रीम का उच्चारण किया तो भगवती को दर्शन देना पड़ा। तामसी स्वरूपा भगवती प्रकट हुई और कहा, तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले। देखो, वही चीज अच्छे लोगों के पास गुण बन जाती है और वही चीज दुष्टों के पास दुर्गुण बन जाती है। भक्त कोई तप करता है तो उसका आभूषण है, भक्त के पास विद्या आती है तो उसका आभूषण है, भक्त के पास धन आता है तो उसके लिए आभूषण है, भक्त को स्वरूप मिलता है तो उसके लिए आभूषण है। ये जो 6 चीजें हैं, सज्जनों का तो आभूषण है, लेकिन ये 6 की 6 चीजें दुष्टों के लिए दूषण है। किसी दुष्ट को विद्या मिल जाए तो लोगों को परेशान करे, किसी दुष्ट को संपत्ति मिल जाए तो लोगों को कष्ट देने के काम करे। तो अच्छे लोगों में वह चीजें आभूषण हैं और दुष्ट लोगों के लिए वह चीजें दूषण हैं। तब तो सब करते हैं, बिना तब के कुछ होता ही नहीं। तब तो भगवान विष्णु भी करते हैं, तब तो ब्रह्मा भी करते हैं, तब तो भगवान शंकर भी करते हैं, लेकिन उनका जो तप है लोक कल्याण के लिए है। लेकिन राक्षसों का जो तप है वो लोगों को कष्ट देने के लिए है। तब तो हिरण्यकशिपु भी करता है, तब तो रावण भी करता है, क्योंकि तब से शक्ति तो मिलती है। अब जो लोग उस शक्ति का सदुपयोग कर लेते हैं तो वो तब अच्छा हो जाता है, और उसका दुरुपयोग कर लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बिना तप के कुछ होना तो है नहीं, तब तो करना पड़ेगा। और आप सब जानते हैं तप कई तरह का है। गुरुदेव जी महाराज बहुत तरह के तपों की चर्चा हम लोगों को प्रसंग में बताते हैं। हमारी वाणी का तप है, हमारी इंद्रियों का तप है, हमारे शरीर का तप है, हमारे मन का तप। 4 तरह के तप तो यही हैं। कई बार लोग इतना प्रिय बोल जाते हैं कि वो जीवन भर घाव नहीं भरता। कई बार
वाणी का ऐसा दुरुपयोग हो जाता है कि लोग जीवन भर फिर पछताते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो तप तो आवश्यक है, और शास्त्र कहते हैं द्वंद्व सहनो तपः, हम द्वंद्वों को सह लें यही तप है, प्रतिकूलताओं को सह लें यह तप है। कोई लोग रात्रि में सोते हैं तो उनको लगता है कि भाई जब तक अच्छा बिस्तर ना हो नींद नहीं आएगी। शरीर का तप तो तब है ना कि हम कुछ कष्ट भी आए तो उसको सह लें। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विविध सकल जग त्राता, तप बल शेष धरहि मही भारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। बिना तप के तो कुछ हो रहा नहीं है। राक्षस ने तप किया तो लोक कल्याण के लिए नहीं किया। यह है गरीब नाम का राक्षस भगवती से कहता है, यथा में मरणम मातर न भवे तथा कुरु। हम किसी तरह मरे नहीं ऐसा आप वरदान दो, और किसी को यह पता लग जाए कि हम कभी मरेंगे नहीं तो ढंग से रहेगा कि लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। भवे अमरो योगी तथा जेय सुरासुरई। मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे कोई परास्त ना करे और हम कभी मरे नहीं। भगवती ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, ये तो वरदान तुमने ठीक से नहीं मांगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्च कथयन यथा। जिसका जन्म हुआ है मरण तो होना है, इसलिए हम इस मर्यादा का अतिक्रमण कैसे करें। ये तो हम नहीं कह सकती कि तुम मरोगे नहीं, और कुछ मांग लो। बहुत देर सोचता रहा और इसने कहा, माँ अगर कृपा करो तो ऐसा करो, मुझे कोई हयग्रीव नाम का ही व्यक्ति हो वही मारे और कोई ना मार सके। भगवती ने कहा बस ठीक बात बन गई, एवं अस्तु हो गया। तो यह हयग्रीव नाम का राक्षस ये कह रहा है कि मैं हयग्रीव से ही मरूं। हयग्रीव कोई था ही नहीं उस समय, कल्पना भी नहीं थी लोगों को कि कोई हयग्रीव होगा। लेकिन भगवान की लीला तो बड़ी विचित्र है। 1 मिनट की आपको कथा सुना देते हैं। एक राजा था, महाभारत की कथा है। उसका एक बेटा हुआ, अकेला बेटा था। उसका नाम था जरत्कारु। जरत्कारु बड़ा हुआ तो विवाह की बात हुई। उसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा ही रहूंगा। राजा का चक्रवर्ती सम्राट, इतना वैभव। राजा ने कहा बेटा कैसे काम चलेगा, विवाह तो करना पड़ेगा। बेटे ने कहा नहीं पिताजी विवाह नहीं करूंगा। लोग बहुत पीछे पड़े तो जरत्कारु ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगा, लेकिन किसी लड़की का नाम जरत्कारु हो तो मैं विवाह कर लूंगा। अब जरत्कारु शब्द तो पुल्लिंग है,
लड़की का नाम कहाँ से हो? लोगों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन कई बार कुछ नाम ऐसे होते जो कॉमन होते हैं, वही नाम लड़कियों के भी, वही नाम लड़कों के भी। कमलेश एक ऐसा शब्द है, माताओं के भी नाम है, पुरुषों के भी नाम है, बहुत से नाम हैं, मैं वर्णन क्या करूं। तो कुछ वर्षों बाद खबर लगी कि भाई एक कोई जरत्कारु नाम की लड़की है, वो भी राजा की लड़की है। तो इसको कहा गया कि भाई अब तो एक लड़की मिल गई है, अब शादी करोगे? बोले मजबूरी है, करना पड़ेगा। तो महाभारत में कथा आती है कि जिस समय विवाह की बात फाइनल हो गई, तो जरत्कारु जो राजकुमार है वो कहता है कि मैं विवाह तो कर लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी मेरे मन के एक बार भी प्रतिकूल हो गई, उसी क्षण मैं पत्नी का परित्याग कर दूंगा। अब ये तो है नहीं कि 24 घंटा पत्नी अनुकूल बनी रहे, थोड़ी बहुत तो नोक झोंक हो ही जाती है, होनी भी चाहिए। खैर, पत्नी सुशीला थी, पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन सायंकाल का वक्त था, ये आदर्श बता रहा हूं आप लोगों को। संध्या का वक्त हो गया और जरत्कारु राजकुमार अपनी पत्नी के गोद में जंगा पर सिर रख करके सो रहा है। पत्नी जरत्कारु को लगा कि यदि मैं नहीं जगाती हूं तो संध्या का समय निकल जाएगा, संध्या छूट जाएगी, और यदि मैं जगाती हूं तो हमसे अपराध हो जाएगा, इनके मन के विपरीत हमसे काम हो जाएगा। अंततोगत्वा जरत्कारु ने यह कहा चलो कोई बात नहीं, ये मेरा त्याग कर दें, लेकिन कम से कम इनकी संध्या ना छूट जाए। इसलिए जरत्कारु ने धीरे से हिलाया और कहा क्षमा करना, समय निकला जा रहा था संध्या के, इसलिए मैंने आपको जगा दिया। जरत्कारु ने कहा तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का भान है कि नहीं है? उसने कहा भान है। मैं ये चाहती हूं, मैं एक आदर्श नारी हूं और पति ही मेरे लिए सर्वस्व है, लेकिन मेरे पति का जो कालक्रम है, जो नित्य की क्रिया है, जो नित्य का कार्य है, वो छूट न जाए, इसलिए मैंने इतना बड़ा भाई दुख ही है सहन करने के लिए आपको जगा दिया। तब जरत्कारु नाम के राजकुमार ने कहा देवी, आज मैंने मान लिया कि आपका त्याग, आपकी सहन शक्ति, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और ऐसी पत्नी को कौन त्याग सकता है संसार में, इतना सह सकती हो। तो मैं जोड़ रहा था आपको कथानक से कि एक वह भी स्थिति है, जरत्कारु को पत्नी जरत्कारु मिल गई, और इधर सूत जी ने शौनकादिकों को कहा कि एक तो कारण रहा कि भगवती लक्ष्मी के शाप के कारण भगवान का सरच्छेदन हुआ, और दूसरा कारण रहा कि हयग्रीव का वध होना है, इसलिए हयग्रीव ही कोई हो तब उनका वध कर पाए। तो फिर आज ऋषि त्वष्टा के द्वारा भगवान का जो धड़ पड़ा हुआ था उसमें घोड़े का सिर जोड़ा गया, और अब भगवान का एक नाम विष्णु का हयग्रीव पड़ गया। हय माने घोड़ा और ग्रीव माने गर्दन, जिसके घोड़े की गर्दन लगाई जाए उसको हयग्रीव नाम से जाना जाता है। तो भगवान का एक नाम हयग्रीव पड़ गया, और फिर भगवान विष्णु के द्वारा इस हयग्रीव नाम के राक्षस का संहार हुआ। ये कथा है। इस कथानक के बाद ऋषियों ने कहा कि महाराज, पहले मैंने सुना है कि 5000 वर्षों तक एक बार भगवान विष्णु को मधुकैटभ से लड़ना पड़ा और मधुकैटभ को परास्त नहीं कर पाए। ये कथा भी मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। ये मधुकैटभ कौन थे? तब इन्होंने भूमिका में पहले
शास्त्रों की चर्चा करी। शास्त्र त्रिविध हैं, कुछ शास्त्र तामसी शास्त्र हैं, कुछ शास्त्र सात्विक शास्त्र हैं और कुछ शास्त्र राजसिक शास्त्र हैं। पुराणों में भी ये भेद है। हमारे जो षड दर्शन हैं उनमें भी भेद है, कौन सा सात्विक, कौन सा तामसिक और कौन सा राजसिक। श्रोताओं की भी बात करी तो श्रोता भी अलग अलग तरह के हैं। साहित्य की बात करी तो साहित्य भी अलग अलग तरह के हैं। पहले ये भूमिका, मधुकैटभ की कथा से पहले बड़ी लंबी भूमिका है। सात्विकम वेद शास्त्रादि साहित्यम चैव राजसम तामसम युद्ध वार्ता च परदोष प्रकाशनम। जिसमें दूसरे की निंदा ही निंदा हो, ऐसा शास्त्र तामसिक शास्त्र, ऐसा ग्रंथ तामसिक ग्रंथ। जिनमें केवल भक्ति की, विराग की, साधना की चर्चा हो, वो सात्विक। और जिसमें युद्ध संबंधी चर्चाएं हों, देवताओं दैत्यों का युद्ध हुआ, वो राजसिक। ये काम क्षत्रियों के हैं। साहित्य का भेद किया, क्योंकि साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। साहित्यम चैव त्रिविधम स्वय्याम चोत्तमम स्मृतम मध्यमम वार्यो सायाम परोढ़ायाम तथाधमम तामसम त्रिविधम ज्ञेयम विद्वद्भि शास्त्रदर्शिभि आततायिनी युद्धम युद्धोत्तम उदाहृतम। तो साहित्यों को भी 3 प्रकार का कह दिया। जिस साहित्य में स्वकीय और स्वकीय नायक नायिका की चर्चा हो, वह उत्तम सात्विक। जिसमें तमाम वेश्याओं आदि का वर्णन हो, नर्तकियों का वर्णन हो, वह अलग। और जिसमें पापाचरण की चर्चा हो, वह सब तामसिक। ये बड़ी लंबी चर्चा है। अब कथा में प्रवेश। एक बार भगवान प्रलय के बाद शेष शैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। 4 तरह का प्रलय होता है, आप सबको पता है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। 4 तरह के प्रलय हैं। नित्य प्रलय जो हम सांस ले रहे हैं, यह नित्य प्रलय हो रहा है। रोज सवेरे जब उठते हैं तो एक जीवन खत्म हो जाता है, नया जीवन मिलता है। रोज नया सवेरा होता है। नैमित्तिक भी प्रलय होते हैं, प्राकृतिक प्रलय होते हैं, और आत्यंतिक प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसमें केवल नारायण से सैया पर रह जाते हैं। ये प्रलय है। तो एक बार भगवान प्रलयावस्था में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, तो उनके कान से, कान का जो मल होता है, उससे मधु और कैटभ नाम के 2 दानव उत्पन्न हो गए। विष्णु कर्ण मलोदभूतौ दानवौ मधुकैटभौ महाबलौ च तौ दैत्यौ विवृद्धौ सागरे जले। और बड़ी जल्दी जल्दी बढ़े, क्योंकि इनकी बढ़ोतरी जल्दी होती है ना। आपने हिरण्याक्ष की कथा सुनी होगी। हिरण्याक्ष का पांव जमीन पर और मुकुट आकाश को छूता था, इतनी जल्दी बढ़ा हुआ।
तो ये बड़ी जल्दी बड़े हुए और इन्होंने देखा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो इन्होंने परम्बा जगदम्बा का ध्यान किया और जगदम्बा ने इनको दर्शन भी दिया। एवं वर्ष सहस्रम तु ताभ्याम तप्तम महत्तपा प्रसन्ना परमा शक्तिर्जाता सा परमातयो। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवती ने कहा, बताओ आपको क्या चाहिए? तो इन्होंने भी वही मांगा जो राक्षसों का स्वभाव होता है, दूसरा क्या मांगेंगे। इन्होंने कहा अगर आप देना ही चाहती हो तो आप मुझे ये कहो कि मेरी मृत्यु ना हो, मैं अजय हो जाऊं। भगवती ने कहा यह तो नहीं हो सकता, सोच लो और कुछ मांगो। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे इच्छा मृत्यु हो, जब मेरी इच्छा हो तब मरें, जब तक इच्छा ना हो तब तक ना मरें। भगवती ने कहा चलो ये तो काम हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा हो जाएगी, तुमको मरना पड़ जाएगा। तो इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। इन्होंने ढूंढा कोई मिले मुझसे युद्ध करने के लिए, लेकिन कौन मिले इतनी जल्दी इनके सामने। तो जैसे तैसे ढूंढते हुए ब्रह्मा जी इनके पल्ले पड़ गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज अब तुमको हमसे लड़ना पड़ेगा, हमको खुजलाहट बहुत हो रही है। मधुकैटभ ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये तो काम मुझे आता नहीं, हम तो रचना करने वाले हैं, हम तो सृष्टि करने वाले हैं, लड़ना लड़ना तो मुझे आता ही नहीं है। अब ब्रह्मा जी बेचारे घबराए, भगवती के शरण में गए, योग माया के शरण में गए। अब क्या हो कैसे हो। अंततो गत्वा भगवान विष्णु की शरण ली, भगवती की शरण ली। भगवती ने युक्ति बताई और कहा कि किसी तरह से विष्णु के साथ में इनका युद्ध करवाया जाए और फिर मैं इनके मारने की युक्ति बता दूंगी। आज भगवान विष्णु के पास जाकर के 5000 वर्षों तक इनका युद्ध चला, 5000 वर्षों तक। लेकिन ये जब मरे नहीं तो फिर भगवान विष्णु ने जगदम्बा से कहा कि अब आप कुछ कृपा करो तो इनका वध हो पाए। तो जगदम्बा ने कहा ठीक है। और जब पुनः भगवान मधुकैटभ के साथ लड़ने लगे तो जगदम्बा उनके बीच में आ गई। लड़ते हुए जगदम्बा ने कहा कि क्यों इतना समय निकाल रहे हो, कुछ वरदान मांग लो। अब ये दोनों अलग भाषा बोलने लगे, क्योंकि वाणी पर तो मां बैठ गई है। वीक्षमाणौ महामायां जगदानंद कारिणीं तम उचुः कामार्तौ विष्णुं कमललोचनौ। यह भगवती की ओर देखते हुए बोलने लगे कि हम किसी से कुछ मांगने वाले नहीं हैं, हम तो देने वाले हैं, तुम जो चाहो सो हमसे मांग लो। भगवान को लगा बड़ी अच्छी बात है, बात बन गई। तो भगवान ने कहा कि भाई वचनबद्ध हो? बोले हैं। तयो तद वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेताम अद्य मे तुष्टौ मम बध्या बुभौवपि। भगवान विष्णु ने कहा
कि अगर तुम वरदान देना चाहते हो, हमसे नहीं लेना चाहते, तुम वरदान देना चाहते हो तो ऐसा करो, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से मारे जाओ। अब ये बेचारे चौंक गए, ये क्या हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तब इन्होंने कहा देखो भाई, अभी तुम हमसे वरदान की बात कह रहे थे, तुम भी पहले कुछ पक्का करो, उसके बाद हम तुमको वरदान देंगे। भगवान ने कहा बोलो। तो इन मधु और कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु यहां तो जल ही जल है, मैं जल पर ना मरूं, यदि तुम थल की व्यवस्था कर सकते हो, भूमि की व्यवस्था कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे हाथों से मारा जाऊंगा। अब उसको पता है थल कहां से लाएंगे, जल के अलावा कुछ है ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपनी दोनों विशाल जंघाओं को ऐसे फैलाया जैसे लगा कि ये धरती ही है, और उस पर रख करके भगवान ने इन दोनों का वध किया। तमाम रक्त मेदा से युक्त धरती हो गई, इसलिए तब धरती का नाम मेदिनी पड़ा, धरती को मेदिनी की संज्ञा दी गई। इस प्रकार से परम्बा जगदम्बा मैया के कृपा से आज मधु और कैटभ नाम के दोनों राक्षसों का संहार हुआ। बोलिए परम्बा जगदम्बा की जय हो। कल के व्याख्यान में दरअसल यह ग्रंथ विशाल है, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। जितना जहाँ जहाँ से कुछ संभव हो पाएगा इन दोनों में कहने का प्रयत्न करूँगा। कल जब हम कथा में प्रवेश करेंगे तो व्यास के परिवार का वर्णन श्रवण करेंगे। व्यास की उत्पत्ति कैसे हुई, व्यास के पिता पराशर की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद इनके वंश में पितामह भीष्म की उत्पत्ति कैसे हुई, चित्रांगद विचित्रवीर की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कल के जो कथानक हैं। और कथा के साथ साथ हम चाहेंगे थोड़ा सा दार्शनिक पक्ष भी साथ चलता रहे, तो कोशिश करेंगे कि कल की कथा में हम वहाँ प्रवेश करें, 2 बार भगवान का नाम बोल लें और फिर वाणी को विश्राम, 2 बार। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डार दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल देना, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डार दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल देना। तेरे बगैर मेरा है कौन सार दे माँ, तेरे सिवा है मेरा कौन सार दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डार दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल देना। आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे, आया हूँ तेरे द्वारे दुख दूर करो मेरे। दर्शन की एक झलक से मिट जाएं सब अंधेरे, दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरे।
झलक से मिट जाए सब अंधेर, दर्शन की एक झलक से मिट जाए सब अंधेरे। मैया मैया निज जनों को माँ सा प्यार दे माँ, मैया निज जनों को माँ सा माँ का प्यार दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। ना जानू तेरा पूजन, ना जानू तेरा अर्चन, ना जानू मेरा पूजन, ना जानू तेरा अर्चन, ना जानू मैया पूजन, ना जानू तेरा अर्चन, ना जानू तेरा पूजन, ना जानू तेरा अर्चन। नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा सुमन है अर्पण, नैना है दर्श प्यासे श्रद्धा सुमन। डूबा हूँ मैं भंवर में अब तो उबार ले माँ, डूबा हूँ मैं भंवर में अब तो उबार दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ, थोड़ी दया तो मेरी झोली में डाल दे माँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ओम ओम मधुकैटभविद्रावी विधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। ऐसी माता जिनकी कृपा से हयग्रीव आदि जितने भी राक्षस थे, मधुकैटभ जिनका उद्धार हुआ, जिनका शमन हुआ, हम भी ऐसी कामना करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। हमको रूप दो, हमें हमारे जितने भी कार्य हैं उनमें जय प्रदान करो, यश दो, कीर्ति दो, ऐसी कामना करेंगे। आज जुड़े हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए पुनः कल हम मिलेंगे इसी समय पर। हरि ओम।